जय श्री कृष्णा। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे मेरो सारथी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, वो आजमाएंगे भी हमें और साथ भी देंगे। वो आजमाएंगे भी हमें और साथ भी देंगे। बस हमें सब्र रखना है। हमारे कृष्णा हमें संभाल भी लेंगे। बस हमें सब्र रखना है। हमारे कृष्णा हमें संभाल भी लेंगे। दोस्तों, अक्सर हमें ऐसा लगता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे दुख दर्द लिखे हैं, बहुत सारी उलझनें बस हमारे ही ज़िंदगी में हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। हर किसी की ज़िंदगी में किसी ना किसी रूप में सुख और दुख आता ही रहता है। वो तो कर्मों का फल है, लेकिन उस दुख में भी हमें अपना संतुलन नहीं खोना है और उस सुख में भी हमें अहंकार से नहीं जुड़ना है। और ये बातें केवल वही जान सकता है जो कृष्णा का नाम लेता है। हर परिस्थिति में कृष्णा हमारा साथ देते हैं। कृष्णा हमें कभी भी अकेला नहीं छोड़ते हैं और ऐसा अनुभव हर एक कृष्ण भक्त को आता है। अगर आपको भी कृष्ण जी का ऐसा अनुभव आता है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा ज़रूर लिख देना और आज का संदेश भी सुन लेना। आज का संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो आपके सामने भगवान कृष्ण जी की पादुकाएं आपको दिख रही हैं। उसको बस आपको छूना है और आपका संदेश सुन लेना है। तो दोस्तों, मैं ऐसा मान के चलती हूँ कि आपने इन पादुकाओं को स्पर्श कर लिया है। तो चलिए जानते हैं भगवान कृष्ण अपने भक्तों से क्या कहते हैं। भगवान कृष्ण अपने भक्तों से कहते हैं, सपनों की मंजिल पास नहीं होती, सपनों की मंजिल पास नहीं होती। जिंदगी हर पल उदास भी तो नहीं होती। अरे जिंदगी भी तो हर पल उदास नहीं होती। अरे कृष्णा पर यकीन रख, कभी कभी तुझे वो भी मिल जाएगा जिसकी तुझे कभी आस नहीं होती, जिसकी तुझे कभी आस नहीं होती। रिश्तों में विश्वास जरूरी होता है, लेकिन ऐसा विश्वास किस काम का कि तू जिस पे विश्वास रखे और वो तेरी भावनाओं के साथ विश्वास के नाम पर खेलता रहे। अकेला रहने का समय आए तो अकेले रह जाना, स्वयं को पहचान लेना, स्वयं को खुद की ताकत बना लेना और अच्छे कर्म करते रहना। सदा ही मेरा नाम जपते रहना। मैं कोई ऐसे व्यक्ति को भेजूंगा जो वास्तविक रूप से तेरा ही होगा। शरीर पर लगी चोट मनुष्य भूल सकता है, शरीर पर लगी चोट मनुष्य भूल सकता है, परंतु सम्मान को लगी चोट उसे जीवन भर पीड़ा देती रहती है। इसीलिए किसी के सम्मान को चोट कभी भी मत पहुंचाना। और अगर तुझे कोई चोट पहुंचाता है तो ऐसे लोगों से कभी बदला लेने की कभी सोचना मत। अरे ऐसे लोगों से बस दूर रहना, क्योंकि उनका हिसाब तो मैं करूँगा। जिंदगी में सबसे खूबसूरत तोहफा वक्त होता है। जब कोई किसी को वक्त देता है ना, तो वो उसे अपनी जिंदगी का वो पल देता है जो लौट के वापस कभी नहीं आता। इसीलिए पैसों से भी ज़्यादा वक्त कीमती होता है। पैसों का क्या, आज गए तो कल कमा सकते हैं, लेकिन वक्त एक बार चला गया तो चला गया, वो वापस नहीं आता। इसीलिए तेरे पास अगर ऐसा कोई व्यक्ति है जो तुझे वक्त देता है तो ऐसे व्यक्ति को हमेशा संभाल कर रखना। कुछ मिलने पर अहंकार कभी मत करना, क्योंकि देने वाला और छीनने वाला एक ही होता है। मेरी नज़र सदा ही तुम पे होती है, ये सोच के कर्म करते रहना। तेरी किस्मत का लिखा तुझसे कोई नहीं छीन सकता। कोई कुछ भी बोले तुझे स्वयं को शांत रखना सीख, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो वो समुंदर को नहीं सुखा सकती। छल कपट और पाप का फल इसी धरती पर भुगतना पड़ता है। याद रखना, समय और कर्म किसी को क्षमा नहीं करते। इसीलिए सदा ही छल कपट और पाप से दूरी बना के रहना, क्योंकि तेरी नियति कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, दुनिया तुझे तेरे दिखावे से जानेगी। और तेरा दिखावा कितना भी अच्छा क्यों ना हो, मैं तो बस तुझे तेरी नियत से जानूंगा। मैं तो तुझे बस तेरी नियत से जानूंगा। इसीलिए तू तेरी नियत को स्वच्छ रखना सीख। तेरी नियत को कभी बुरा बनने मत देना।
अरे दुनिया के बारे में नहीं, हमेशा तेरे इस कृष्णा के बारे में सोच। सिर्फ दिखावे के लिए कभी अच्छा बनने की कोशिश मत करना, क्योंकि ये परमात्मा, तेरा ये कृष्णा तुझे बाहरी रूप से नहीं बल्कि भीतर से जानता है। हर एक में अपनी ताकत और अपनी कमजोरी दोनों ही होते हैं। मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती, मछली जंगल में नहीं दौड़ सकती और शेर पानी में राजा नहीं बन सकता। इसीलिए हर एक में कोई ना कोई गुण अवश्य होता है और हर एक की कोई ना कोई कमजोरी अवश्य होती है। इसीलिए सबको अहमियत बराबर मिलनी चाहिए, किसी को भी कम ज़्यादा नहीं समझना चाहिए। ना किसी से नाराज होकर जियो, ना किसी को नाराज कर कर जियो। जिंदगी मिली है तो इस जिंदगी को खुश रहकर बिताना सीखो, क्योंकि जिंदगी बहुत छोटी है। सबको खुश रखो और खुद भी खुश रहने का प्रयास करो। अरे जो दूसरों को खुशियां बांटता है उसकी झोली सदा ही सुख से भरी रहती है। और ऐसे में भी अगर तुझे कोई तकलीफ देता है तो उसके बारे में तुझे सोचना नहीं है, उसका क्या करना है उसके बारे में सोचने के लिए तेरा ये कृष्णा है। एक बात याद रखना, शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। शंका का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। मौन से अच्छा कोई साधन नहीं और शब्द से तीखा कोई बाण नहीं। इसीलिए जहाँ तुम्हें लगे ना कि अभी मौन रहना चाहिए तो वहाँ मौन रखना सीखो, क्योंकि कई बार ज़्यादा बोलने से अच्छा मौन रहना ही सही साबित होता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए भी। और ये बातें जो याद रखता है और ऐसे ही मेरे मार्ग पे चलता है, ऐसे भक्तों को मैं हमेशा कहता हूँ, तू डरना नहीं, तू घबराना नहीं, मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा, मैं तो हमेशा तेरे साथ रहूँगा। दोस्तों, भगवान कृष्ण जी का संदेश आपने सुना होगा, तो बहुत ही अच्छी बातें आज हमें पता चली है, जो सुनने में अच्छी लगती है, बोलने में भी अच्छी लगती है, लेकिन जब करने की बारी आती है तो बहुत ही कठिन लगती है। फिर भी हमें वो बातें करनी है, वो हमें जीवन में उतारना है। और वो क्या है, तो हमें हर एक से अच्छा रहने का प्रयास करना है, किसी का भी मन हमें नहीं दुखाना है। भले ही कभी कभी सामने वाला व्यक्ति हमसे ऐसा बर्ताव करता है कि हम गुस्सा होने पर मजबूर हो जाते हैं, लेकिन वही हमारी परीक्षा होती है, वही हमें चुप बैठना है। अगर हम चुप नहीं बैठ सकते तो कम से कम हमें वहाँ से निकल जाना है, या फिर मन को शांत करने के लिए मन में कृष्णा का नाम जपना है। अपने आप ही गुस्सा ठंडा हो जाता है और निर्णय लेने की क्षमता भी बढ़ जाती है। तो दोस्तों खुद को मौन रखना भी आना चाहिए, और ये संभव होता है कृष्णा के भक्ति में, कृष्णा के नाम से। इसीलिए कृष्ण जी का नाम जपते रहिए और अपनी ज़िंदगी को और खूबसूरत बनाने की कोशिश कीजिए। दोस्तों, आज का संदेश आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे ही संदेश अगर आप सुनना चाहते हैं तो हमारे मेरो साथी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलेंगे नए संदेश के साथ, तब तक के लिए बोलते रहिए जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा। शुक्रिया।